प्यारे दोस्तों और साथियों, आज 14 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है जो 2 दिन में पड़े थे। जनता के लोकतंत्र में, विधानसभा के चुनाव में। और अब तक जो दिखाई दे रहा है, फाइनल रिजल्ट तो पता नहीं रात के 11-12 बजे आएंगे। मैं तो सोचा जाता हूँ 9-9:30 बजे तक, 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो कल सुबह पता चलेगा असली तो क्या है। मगर जो दिखाई था कि किसमें लीड कौन क्या कर रहा है और रुझान किधर है, उसके मुताबिक जो ये दो मेन गुट थे, गैंग थे, एक एनडीए, एक महागठबंधन, तो ये 244 सीट है, असेंबली में एमएलए बनेंगे। उसमें से जो दिखाई दे रहा है 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा। और जो महागठबंधन है उसको 30-35 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी सीटें, 40 भी मिल रहा है। तो 244 में से 200 मेजोरिटी के लिए चाहिए 122, तो प्रचंड मेजोरिटी जीत एनडीए की। अब उसमें नीतीश कुमार जी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बीटेक है, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री विराजमान थे। वो कहते दल बदलू भी कह देते हैं, जहाँ उनको सीट चाहिए चीफ मिनिस्टर की, किसी के साथ भी मिल रहा है। मगर शायद अब वो खेल अपने आखिरी मोड़ पे पहुंच गया है, क्योंकि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी, उनके जनता दल यूनाइटेड ने, दोनों ने 100-100 सीटों पर चुनाव लड़े थे। और बाकी जो 44 सीटें थी और वो बांट दी छुट भैयों को। तो जो स्ट्राइक रेट है कि 100 सीटें जो बीजेपी को मिली बंटवारे में, उसमें से कितने परसेंट उसने सीटें जीती। और नीतीश की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। तो जो अब तक के इंडिकेशंस हैं उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है जेडीयू से। और शायद वो उस हालत में पहुंच जाए कि उसको अपनी सरकार वहाँ पे स्टेट में असेंबली में इतनी सीटें मिल जाए कि उसको किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलने की जरूरत ही नहीं बचे। अगर उसको 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 90 सीटें मिल गई, तो खाली 32 सीटों की और जरूरत है। तो वो तो जो छुटभैया हैं, उन्होंने जिनको दिए सीटें, 44 छुटभैयों को, वो भी ले सकते हैं। और जब सत्ता से बाहर होगी नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी के भी टूट के आ सकते हैं बीजेपी के साथ, इंडिपेंडेंट सपोर्टर भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जो है अब लालू यादव की बनाई पार्टी, उनके बेटे जो है यंग है बहुत, अभी तो वो लीड कर रहे हैं। तो उसका तो लगता है मटिया मेट हो जाएगा इस चुनाव में। और कांग्रेस की तो वहाँ जड़ें बहुत सालों पहले ख़त्म हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, वोट चोरी की धुआंधार आंधी चली। वोट चोरी, अब जब मैं वोट डालने जाता हूँ, मेरा चोरी नहीं हुआ वोट, तो मैं मानूंगा नहीं कि कोई वोट चोरी हो रहा है। मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, और हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में उसका खास असर हुआ नहीं है। वैसे भी मैं तो, क्योंकि 1971 से 2004, 1971 के लोकसभा के इलेक्शन और लास्ट इलेक्शन 2004, 2005 में तो रिटायर हो गया था उसके बाद। तो
मैं बहुत सी कैप्चर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहा बहुत से इलेक्शंस में, और लास्ट में सेक्टर ऑफिसर रहा 3 पोलिंग बूथ का इंचार्ज। तो मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत है इस 33 साल के इलेक्शन मैनेजमेंट में। वो ये कहती है कि ये इलेक्शन इतना बड़ा होता है स्टेट, उसमें 7-8-9 करोड़ वोटर होते हैं पूरे इंडिया में, 500 सीटें होती हैं लोकसभा के, उसमें अच्छा इलेक्शन कमीशन जो 1 हो या 3 हो, बेईमानी करना बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी एक बूथ पे, 2 बूथ पे, 10 बूथ पे कर लोगे। अगर जो अफसर होते हैं, जो प्रिसाइडिंग हाउस है, वो अपने मूडी होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। वो जो उनको ट्रेनिंग में बुला के देते हैं, समझाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। वहाँ जाते ही अपना जाना पड़ेगा, ड्यूटी तो है, मगर जो उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक मिलती है वो 2 दिन पहले मिल जाती है जिस दिन पोलिंग होती है। वो जो है जब आते हैं घर पे आके उसको पढ़ते हैं तसल्ली से, और पढ़ के वो उसके मुताबिक चलते हैं। अब उसमें बहुत सी सक्सेस होती हैं, बहुत से लिफाफे दिए जाते हैं, उसमें से तो आधे में तो कुछ करना ही होता है, साइन करो, लिफाफे में डालो, चिपकाओ, सील कर दो। जब इलेक्शन खत्म होता है तो 4 बजे से लिफाफे बंद करने चालू कर देते हैं, बेशक 5 बजे तक पोलिंग होती रहे। अब जैसे टेंडर वोट है, किसी आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो वोटर है, उसके पास इलेक्शन कार्ड है, तो भैया ये टेंडर वोट का उसको दे दिया, और उसको फॉर्म होता है और उसको टेंडर वोट का अलग लिफाफा बनाते हैं। उसकी काउंटिंग सबसे आखिर में होती है, वो ज़रूरत होती है। वो ऐसे 10-20 ही होते हैं पोलिंग बूथ पे। टेंडर वोट 10-20 तो क्या 5-7 ही होते हैं, शायद 2-3 हो, तो बहुत सी दफ़ा होते ही नहीं है। तो मेरा इस मामले में काफ़ी तजुर्बा है, 33 साल बहुत होते हैं। बच्चा जवान जो है बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है। मैं भी जब अगले साल रिटायर हो गया 2005 में, जब 71 के इलेक्शन थे, नौकरी ज्वाइन की थी, जवान था, पट्ठा, रिटायर होते थे, बाल सफ़ेद हो गए, बहुत से बात गायब भी हो गई, थोड़े बहुत बचे थे, अब तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो मेरा कहना है कि इलेक्शन में बेईमानी जो है, पहले तो मेरे ज़माने में तो कागज़ की होते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई नहीं थी, ये तो शायद 2006 के बाद आई है, 6 या उसके बाद। तो मेरा छोटा भाई जो है 2006 में रिटायर हुआ था, उसके टाइम में ये ईवीएम आ गई थी, उसने कराया वोट, मैंने नहीं कराया। तो इसमें तो और भी मुश्किल हो गया बेईमानी करना। बहुत सी चीज़ें हुई हैं इसमें। तो अब मैं ये नहीं कहता कि बेईमानी होती नहीं है, क्योंकि बेईमानी क्या है, जो आर्टिकल 324 है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने, उससे पहले तो वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। तो यानी गड़बड़ होने की चांस है, तो वो यही है कि वो वोटर लिस्ट में जो आदमी 18 साल से ज़्यादा के हो गए और वहाँ पे नॉर्मली रेजिडेंट है वहाँ के, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। वो वोट दे ना दे उसकी इच्छा है, किसको दे ये भी उसकी इच्छा है, ना भी दे ये भी उसकी इच्छा है। मैं बहुत सी दफ़े इलेक्शन ड्यूटी होती दे ही नहीं पाता था, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सी दफ़े कभी दिया और नहीं, कभी नहीं भी दिया। दिल्ली में हुआ तो दे दिया, बाहर हुआ था दिल्ली से बाहर अपने बच्चों के पास चला गया तो नहीं दिया। तो ये वोटर लिस्ट में तो खामियां हैं और हमेशा खामियां रहेंगी। उसका मैंने, जो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ये जो दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए और लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद
तो मैंने एक वो पिटीशन दे दी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट से तो आरटीआई की पिटीशन क्या हुआ भाई, मेरा उसका उसका तो जवाब आ गया, गोलमाल जवाब दिया। उस पर दिखाऊंगा मैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास आरटीआई एक्ट में अपील, वो आ जाएगा अभी इलेक्शन कमीशन का भी, वो 2 4 5 7 दिन में देखूंगा मैं। तब तक दिल्ली भी पहुंच जाऊंगा बंगलौर से। अब मैं 16 तारीख, आज 14 है, 16 को मुंबई जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद दिल्ली पहुंच जाऊंगा 24 25 तारीख में। तो 1 2 दिन तो आराम करूंगा, फिर देखूंगा। तो एक इसमें मुझे दिखाई देता है कि ये जो वोटर लिस्ट होती है उसमें बहुत से आदमी का नाम मिसिंग है, या उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, ये भी हो सकता है। अब मैं तो दिल्ली में कोई मेरे लिस्ट में रामडा भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो सब पढ़े लिखे आदमी, एक से बड़े धुरंधर। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम डाल दो, शायद पहले ऐसा सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि जो ये मरदमशुमारी और जो सेंसस होती है 10 साल के बाद, वो जो आदमी उसमें लिस्ट बनती थी और ये वोटर लिस्ट उसी पे बेस करके बनाते थे। तो जो ये बूथ लेवल अफसर जिसको बोलते हैं, उनको घर घर जाने की जरूरत ही नहीं, वो सेंसस वाली लिस्ट उनके पास, उसी से उन्होंने सबके नाम लिख दिया। देखा जो 18 साल से ज़्यादा का लिख दिया नाम। बहुत टाइम बदला, समाज बदला, अवेयरनेस बढ़ी, जागरूकता बढ़ी पब्लिक में। अब हर आदमी जो वोट डालना चाहता है। पहले 21 की होती थी जब मेरा नाम आया था वोटर लिस्ट में, एज में। अब तो 18 की एज हो गई थी बहुत बाद में, जब राजीव गांधी था तो 21 से घट के 18 साल हो गए। अब राजीव गांधी बना था प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी की 84 में डेथ के बाद, हत्या के बाद, इसका 84 के बाद ही ये की गई है 18 की एज। तो जागरूकता बढ़ गई, अब सब बच्चे गए पढ़े लिखे हो गए। तो जो पहले 21 साल के बच्चों को समझ होती थी, आज 18 साल के बच्चों को उतनी समझ है, और शायद उससे ज़्यादा है। तो खैर, अब ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बोले ये आ रहे थे, वो क्या नाम है, क्या बोलते, एग्जिट पोल, सब बकवास है। वो सैंपल सर्वे का तुम 10 आदमी से 100 आदमी पूछ लिया, क्या पता, और तुमने जो क्वेश्चन बनाया वो भी ठीक था या नहीं था। तो इसके तो कोई मायने, अब एक्चुअल काउंटिंग हो गई। मुझे ये जो लगता है कि ये जो बेईमानी, वोट थ्योरी, ये तो मैं मानता हूँ कि जो, क्योंकि 324(4) सबसे आर्टिकल 4 उसमें रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने का है, हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, और भाषा वाला, वो पिछले 75 साल में आज तक अपॉइंट नहीं हुआ। फिर दूसरी जो इलेक्टोरल रोल बने, उसमें रैंडम टेस्ट चेकिंग भी होनी चाहिए, जो बीएलओ ने बनाया। उसके बाद जो है उसमें जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, वो 10% टेस्ट चेक करे, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो 5% करे। तो रैंडम टेस्ट चेक होना चाहिए। तो उसके बाद जो है इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है नहीं। यही बात मैंने लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो कहा अभी तो इलेक्शन बिजी है, अभी तो दम मारने की मुझे फुर्सत नहीं है। अब जाऊंगा दिल्ली तो देखता हूँ, एकदम मैं 2 दफ़े तो सुप्रीम कोर्ट जा चुका, 1 दफ़ा फिर पहुँच जाऊँगा। अच्छा, उस टाइम तो मैं नौकरी में था, अब तो रिटायर हो गया, रिटायर में 21 साल हो गए, खाली बेला घूमता रहता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ गोल्डन लाइफ। कार वार बेच दी, अब टैक्सी से चला जाऊंगा, जरूर लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का एक और दफा घंटी बजा के आऊंगा, सुधार हो जाए। मैं तो हमेशा रिफॉर्म ओरिएंटेड आदमी हूँ, रिफॉर्म होना चाहिए, हर जगह खामियां होती है, उनको ठीक कर रहा हूँ।
ये 15 दिन वहाँ 20 दिन जो है वोट चोरी का नारा लगाते रहे, उससे कुछ नहीं होता। कोर्ट में जाओ और जाओ, वहाँ तो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते, तो नमस्कार, धन्यवाद।